So when we discuss the magnetic force on a moving charge, so मैं आपको बता रही थी कि जब आपके पास ये जो अगर आप इस चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करेंगे तो यू विल ऑब्जर्व कि मैग्नेटिक फोर्स जीरो आएगी। एंड एज यू स्टार्ट इंक्रीजिंग द एंगल, फॉर एग्जांपल अगर आप इस एंगल को इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं, जैसे जैसे आप इस एंगल को इंक्रीज करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर अगर एंगल जीरो है, अगर आप इस एंगल को ऐसे इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं अनटिल दिस बिकम्स 90 डिग्री, सो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। सो इस मैग्नेटिक फोर्स के इंक्रीज होने से पहले तो हमने ये देखा कि आपके पास जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू के, वी के, बी के। सो कि आपके पास ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के मैग्नीट्यूड के, वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के। फिर हम इसे एक और फैक्टर को साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं, वो है साइन फाई। साइन फाई इसलिए लिखते हैं कि अगर फाई जीरो होगा दैट मीन्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होंगे। फाई इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स क्या होगी, जीरो। और अगर जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता जाएगा साइन फाई इंक्रीज होता जाएगा अनटिल इफ फाई बिकम्स 90 डिग्री, तो साइन फाई क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा और फोर्स क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। इसको मैंने इधर से शो किया। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है क्यू वी बी साइन फाई, इसे अगर हम लिखना चाहें तो हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं कि दिस कैन बी रिटन एज क्यू वी क्रॉस बी। एक वेक्टर ए बी और साइन फाई के साथ। सो इसको हम फिर यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस विल बी रिटन एज क्यू वी बी विल बी रिटन एज क्यू वी क्रॉस बी। अब ये जो इसकी डायरेक्शन है उसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्यू वी क्रॉस बी अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड होगी अगर आप इस वेक्टर और इस वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें। अच्छा, अब ये जो क्यू है, अभी मैंने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिया था, अगर फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव चार्ज हो तो क्या होगा, यहाँ पर साथ क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, और ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू वी क्रॉस बी। अब इसकी ये जो डायरेक्शन है उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखिए, दिस कैन बी रिटन एज एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। अब वी क्या है, फर्स्ट वेक्टर है, बी सेकंड वेक्टर है। अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो आप क्या करते हैं, आप अपनी फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में रखते हैं और उन्हें सेकंड की तरफ कर्ल करते हैं। जो थंब होता है वो पॉइंट आउट करता है फोर्स की डायरेक्शन को। सो यहाँ पर अगर आप इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को रखेंगे और इसको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करते हैं तो जो थंब है वो किसको शो करेगा, वी क्रॉस बी की डायरेक्शन को। अब हमने यहाँ पर देखा कि जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज के लिए इसके साथ क्या आ रहा है, पॉजिटिव साइन आ रहा है, और नेगेटिव चार्ज के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, नेगेटिव साइन। दैट मीन्स कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी फोर्स क्या होगी, वी क्रॉस बी की डायरेक्शन में। वी क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या आई है, अपवर्ड आई है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए भी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड आएगी। और नेगेटिव चार्ज के लिए इसकी डायरेक्शन का आप क्या कर देंगे, नेगेटिव साइन का मतलब होता है रिवर्स कर देंगे, तो इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, डाउनवर्ड आ जाएगी। सो फॉर अ पॉजिटिव चार्ज मैग्नेटिक फोर्स विल बी अपवर्ड एंड फॉर द नेगेटिव चार्ज मैग्नेटिक फोर्स विल बी डाउनवर्ड। तो आपके पास ये जो मैग्नेटिक फोर्स है एफ बी एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद द वेलोसिटी वी थ्रू मैग्नेटिक फील्ड बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वी एंड बी। क्योंकि हमने इसे क्रॉस प्रोडक्ट से डिफाइन किया है, तो आपको पता है कि अगर ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो जो उनका रिजल्टेंट आता है, जो प्रोडक्ट वेक्टर आता है, वो हमेशा उन दोनों की प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये है कि अगर वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, तो जो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स आएगी वो अलोंग जी डायरेक्शन आएगी। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके यूनिट्स टेस्ला होते हैं। हम इसे ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी को आप चेंज कर दें, सो क्या होगा, एफ किसके इक्वल आ जाएगा, ये। अगर हम इसको इस तरह लिख दें, बी इज इक्वल्स टू, अगर आप इसे यूं लिख दें, बी इज इक्वल्स टू एफ ओवर क्यू वी साइन फाई, तो साइन फाई तो एक रेशियो है, उसका कोई यूनिट नहीं होते। फोर्स के क्या होंगे, 1 न्यूटन, चार्ज के 1 कूलम और वेलोसिटी के होंगे 1 मीटर पर सेकेंड। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो 1 टेस्ला है, यानी मैग्नेटिक फील्ड विल बी 1 टेस्ला इफ 1 न्यूटन ऑफ फोर्स act on a charge of 1 coulomb moving with the velocity of 1 meter per second. So 1 Tesla can be written as 1 Newton per ampere meter.
फिर एक और टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। अगर एक वायर में से करंट पास कर रहा हो तो आप उसमें से मैग्नेटिक फोर्स कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो अगर एक वायर में से करंट पास कर रहा है दैट मीन्स उसमें सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो मूव कर रहे हैं। हम अगर से करंट को कन्वेंशनल डायरेक्शन में लेते हैं लेकिन फिर भी सो अगर एक वायर है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, करंट पास कर रहा है, ये ब्लू शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। सो अगर आपके पास एक के लिए क्या है क्यू वी बी साइन थीटा। सो अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई है और टोटल चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो क्यू है। सो हम अगर इसको करंट की फॉर्म में लिखना चाहें, अगर इस वायर की एल लेंथ है और टी टाइम में इसमें क्यू चार्ज पास करता है तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं। वेलोसिटी कैसे होगी, अगर क्यू चार्ज पास कर रहा है एल डिस्टेंस कवर कर रहा है टी टाइम में, तो वेलोसिटी की जगह इफ वी सब्स्टिट्यूट एल ओवर टी, सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एफ विल बी इक्वल्स टू क्यू एल ओवर टी बी साइन थीटा। अगर हम क्यू और टी को कंबाइन कर दें तो क्यू और टी का मतलब ये है कि अगर टी टाइम में क्यू चार्ज पास कर रहा है तो ये क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। सो हम इसे लिख सकते हैं आई एल बी साइन थीटा या आई एल क्रॉस बी। इसको हम फिर क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। अब एल को हमने यहाँ पे वेक्टर ले लिया है। इस एल को वेक्टर लेने का मीनिंग ये है कि हमने अगर एल को वेक्टर ले लिया, सो एल तो एक लेंथ होती है। सो यहाँ पर एल की डायरेक्शन हम लेंगे जो कि एल की डायरेक्शन होगी जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है। जिस डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में हम कहेंगे क्या है, लेंथ है। अब अगर आपके पास वायर एक स्ट्रेट वायर ना हो तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर आपके पास वायर जो है वो एक स्ट्रेट वायर ना हो तो हम इसे उस वायर को इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैचेस में डिवाइड करेंगे और एक पैच के लिए आप जो है वो समझेंगे कि वायर क्या है, स्ट्रेट वायर है। ये टॉपिक मैं आपको बुक से भी दिखा दूँ। सो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर में अगर आपके पास इसकी एग्जांपल ये भी है कि एक वायर है जिसे आपने दोनों एंड से फिक्स किया हुआ है और ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि क्या है, आउट ऑफ द पेज है। अगर करंट जीरो है तो वायर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी। मैग्नेटिक फोर्स इज अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स, रिमेंबर। सो अगर इसमें इस डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट फ्लो कर रहा है तो ये जो वायर है ये राइट साइड पर डिफ्लेक्ट हो गई है। और अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगी, ऑपोजिट। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड या करंट की डायरेक्शन दोनों में से कोई एक भी चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन की डेरिवेशन तो वही है जो मैंने आपको उधर से बताई है कि एफ इज इक्वल टू आई एल बी। ये देखें, अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड है तो हमारे पास हम इधर राइट हैंड रूल से भी लगा सकते हैं कि आप आई की तरफ अपनी फिंगर्स को रखें और बी की तरफ कर्ल करें तो एफ किसको शो करेगा, मैग्नेटिक फोर्स को। इसके अलावा इसके लिए लेफ्ट हैंड रूल भी लगता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप सर्च करना। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में ये होता है कि अगर हम अपनी थंब को, इंडेक्स फिंगर को और मिडिल फिंगर को, तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर लेते हैं, अगर हम उन तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर लेते हैं तो हमारे पास जो डायरेक्शन होती है ये ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है दिस शोज कि अगर आपके पास ये थंब, ये फिंगर और ये फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, आल्दो ये फिंगर यहाँ पर नहीं है, यानी आप ये समझ लें कि यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो क्या है, ये थंब की डायरेक्शन है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये मिडिल फिंगर किसको शो करिए, करंट की डायरेक्शन को। सो अगर आपके पास इस पोर्शन में ये जो बुक में डायग्राम है वहां पर भी आप ये अप्लाई करके देखें कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, करंट अपवर्ड है, तो मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में आएगी। अब ये देखें, थंब शो कर रहा है, सॉरी फिंगर शो कर रही है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, ये देखिए नॉर्थ है, नॉर्थ से साउथ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। करंट क्या है, इस आउटवर्ड है, ये इस मिडिल फिंगर से शो हो रहा है, तो जो थंब है वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। इसे हम क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल शायद मैंने आपको करवाए थे और एक मैंने आपको असाइनमेंट दी है लॉरेंट्स फोर्स से रिलेटेड, वो आपने इसके साथ करनी है।